फ्रेंड्स, कोई एक ऐसा इंडेक्स या इंस्ट्रूमेंट जहां नए ट्रेडर्स को काम करना चाहिए, वो क्यों? अगर कोई इंडेक्स मूव ही नहीं करता, सारे दिन में थोड़ा बहुत ही परसेंटेज मूव करता है, तो क्या एक नया ट्रेडर सही समय पर एंटर और सही समय पर एग्जिट कर पाएगा? जी नहीं। तो ऐसे में किस तरीके के इंडेक्स में आपको काम करना चाहिए? जब आप फ्यूचर्स मार्केट की बात करते हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा जो पॉपुलर इंडिया के अंदर है वो है निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। निफ्टी इंडेक्स के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियोस में बात की है, आप जरूर उसको चेक कीजिए, समझिए कि निफ्टी 50 एग्जैक्टली क्या है, कैसे ये इंडेक्स बनता है और इससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट चीजें। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे इंडेक्स की फ्रेंड्स जिसमें काफी सारा मूव आता है। वो बहुत ही प्रचलित इंडेक्स है, बहुत ही पॉपुलर इंडेक्स है, उसके कुछ रीजंस है। ये बहुत ही लिक्विड इंडेक्स है, सबसे ज्यादा काम इस इंडेक्स के अंदर होता है, सबसे ज्यादा मूवमेंट है ना। मूवमेंट का मतलब वॉलेटिलिटी, ऊपर नीचे काफी होता है ये इंडेक्स। तो इस वजह से ये एक अट्रैक्टिव इंडेक्स है। अब एक बात समझिए आप इसमें, लेकिन शुरू में ही मैं आपको बता रही हूँ, अलर्ट कर रही हूँ, वो ये कि अगर कोई इंडेक्स बहुत ज्यादा मूव करता है, ये उसके लिए एक मेरिट भी हो सकता है और आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अलर्ट भी हो सकता है, क्योंकि अगर इंडेक्स विपरीत दिशा में मूव कर गया तो आपकी पोजीशंस में बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में काम करने के लिए सिर्फ ये नहीं सुनना है कि मैक्सिमम लोग इसमें काम करते हैं, इसमें बहुत ज्यादा पैसा बन सकता है। जो चीज बहुत ज्यादा मूव करती है उसमें पैसे गंवाने की भी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। दोनों ही साइड की कहानी है, लेकिन अपने लॉसेस को कम कैसे करें और प्रॉफिट्स को कैसे मैग्नीफाई करें बाय ट्रेडिंग ऑन बैंक निफ्टी, इस उद्देश्य के साथ अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जरूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही बारीकी से मैंने सब कुछ बताया है जो आपको इधर उधर ढूंढने के बाद मिलता है। सारा कुछ आपको दोस्तों इसी वीडियो में मिलेगा अबाउट आवर फेवरेट बैंक निफ्टी। तो चलो, सबसे पहले जरा बैंक निफ्टी का दीदार कर लें। ये देखिए आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है। ये मेरे पास ट्रेडिंग व्यू का एक वेब पेज है दोस्तों, जहां पर मैंने इंडेक्स को क्लिक किया और सबसे सेकंड नंबर पे बैंक निफ्टी है उसको मैंने कर दिया क्लिक, और मेरे सामने निकल के आता है बैंक निफ्टी का चार्ट, निफ्टी बैंक इंडेक्स, जो कि एनएससी का एक इंडेक्स है। आप देख रहे हो दोस्तों, ये रहा मेरे सामने आज का चार्ट, ठीक है, बैंक निफ्टी का। इसके नीचे अगर आप देखेंगे आज का चार्ट, इसी चार्ट को आप 5 दिन में देख सकते हो कि 5 दिन में ये चार्ट कैसा चल रहा है, एक मंथ में ये चार्ट कैसा चल रहा है, 6 महीना, 1 साल, 5 साल या ऑल टाइम में बैंक निफ्टी ने कैसे बिहेव किया है। ये इसका ओवरव्यू पेज है बैंक निफ्टी का, ठीक है। ये चार्ट इस तरीके से दिखाई देता है। टेक्निकल एनालिसिस जरूर समझ लेना, तभी आप डेरिवेटिव में काम कर सकते हो। नहीं आता है तो मेरे चैनल पर प्रॉफिट पॉइंट पर जरूर देखिए पूरी प्लेलिस्ट, जिसमें हर एक चीज जो एक नए ट्रेडर को खास तौर पर जाननी चाहिए बिफोर ही प्लेसेस हिज फर्स्ट ट्रेड, आपको मिलेगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको जरूर पढ़िए, टेक्निकल एक्सपर्ट बनिए और फिर मेरे साथ इस पर्टिकुलर कंडीशन में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जुड़िए। बैंक निफ्टी के दोस्तों हम समझेंगे कंपोनेंट। असल में ये बैंक निफ्टी में है कौन कौन, क्या इंडिया में जितने भर भी बैंक हैं वो सारे ही इसका हिस्सा हैं? तो मैंने इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कंपोनेंट्स को क्लिक किया और इसको स्क्रॉल डाउन किया। मेरे सामने तकरीबन 12 बैंक जो कि एनएससी पर लिस्टेड हैं, लिस्टेड बैंक्स हैं। देखो बैंक्स तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, कितने सारे बैंक हैं, आप ऐसे ऐसे बैंक्स हैं जिनके बारे में हमने कभी सुना नहीं, ठीक है। आप अगर मेट्रो में नहीं रहते हैं, मेट्रो सिटीज में नहीं रहते हैं, आप दूर दराज के किसी सिटी में रहते हो, आप देखोगे कि अलग अलग किस्म के बैंक्स हैं, लेकिन क्या हर एक बैंक एनएससी पर लिस्टेड है? जी नहीं। हम लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, हमारे लिए कौन मायने रखते हैं? सिर्फ सिर्फ वो बैंक्स जो एनएससी पर लिस्टेड हैं। उसके साथ साथ हमारे लिए और भी हमारा दायरा कम हो जाता है जब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में सिर्फ कुछ गिने चुने बैंक्स को ही शामिल
किया गया है। अब इतने ही बैंक्स को क्यों शामिल किया गया है दोस्तों? इसलिए क्योंकि लार्जली मोस्ट ऑफ द मार्केट कैप यानी साइज ऑफ बैंकिंग सेक्टर, ये 12 बैंक्स अपने आप में बता देते हैं। छोटे छोटे बैंक्स को ट्रैक करके उनको इंडेक्स में इंक्लूड करने के कोई मायने या कोई सेंस नहीं बनता है। आप क्या देख रहे हो दोस्तों? यहां पर मैंने लिस्ट डाउन किए हैं वो सारे बैंक्स। अगर आप गौर से देखोगे आपको दिखेगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब बैंक एंड सो ऑन। इस समय दोस्तों ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगे हुए हैं। ठीक है, अगर अब मेरे दिमाग में दूसरा सवाल आता है कि अच्छा बताना जरा इस बैंक निफ्टी में सबसे बड़े बैंक कौन से हैं? कुछ नहीं करना, मार्केट कैप 1 2 3 4 5, फिफ्थ कॉलम में मार्केट कैप लिखा है, इसको जरा क्लिक कर लो। क्लिक कर लो, सॉर्ट कर लो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग में। डिसेंडिंग में अगर इसको मैं सॉर्ट कर लेती हूँ, इन बैंक्स को अरेंज कर लेती हूँ, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे कि हाँ, अब सही से दिखाई दे रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों आपने देखा कि अभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, अब ये इस ऑर्डर में है। सबसे पहले सबसे बड़ा बैंक और सबसे लास्ट में हमारा फेडरल बैंक आ गया ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप। दोस्तों मार्केट कैप के ऊपर भी बहुत ही बढ़िया वीडियो जो आपको पता होना चाहिए मेरे चैनल पर मिलेगा, जरूर उसको चेक कीजिएगा। फिलहाल हम ये समझते हैं कि मार्केट कैप के बेसिस पर आपको साइज ऑफ अ कंपनी, ठीक है, इन द स्टॉक मार्केट के बारे में समझ आता है। बड़ा मार्केट कैप मतलब बड़ी कंपनी, छोटा मार्केट कैप का मतलब छोटी कंपनी। यहां सबसे पहले क्या लिखा है? एचडीएफसी बैंक, यानी बैंक निफ्टी में सबसे बड़ा बैंक आज की तारीख में है एचडीएफसी बैंक। ठीक है, ये मर्जर के बाद भी काफी बड़ी एंटिटी बन गई है एज फार एज मार्केट कैपिटलाइजेशन इज कंसर्न। दूसरे नंबर पर आईसीआईसीआई, एसबीआई एंड सो ऑन। आप देख रहे होंगे, गौर से अब इसमें देखोगे अगर, कि कुछ तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, कुछ हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स। यानी ऑन, क्योंकि देखिए ये तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ही बड़े बैंक्स हैं इंडिया के अंदर। कुछ पीएसयू बैंक्स भी बड़े बैंक्स हैं जो बैंक निफ्टी का पार्ट है। अगर अगर आप सिर्फ पीएसयू बैंक्स को ट्रैक करना चाहते हो, अगर आप सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को ट्रैक करना चाहते हो, तो उसके लिए निफ्टी पीएसयू, निफ्टी प्राइवेट सेक्टर बैंक अलग से आप ट्रैक कर सकते हैं। अब आप कहोगे आखिर मैं क्यों ट्रैक करना चाहता हूं? उसके पीछे भी कुछ सिनेरियो, कुछ सिचुएशंस में आपको समझाऊंगी, बताऊंगी, तो आपको समझ में आएगा अच्छा किसी किसी दिन मुझे इस पूरे बैंक निफ्टी को भी ना कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके भी ट्रैक करने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, जरूर आप उस चीज को खुद भी जरा चेक कर लो, खुद भी टेस्ट करके देख लो। जरा यहाँ पर सर्च टैब है अपने अपने लैपटॉप के ऊपर, पीएसयू बैंक्स को जरा देखिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक को भी देखिए, खुद भी कुछ ना कुछ जरूर आपको एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। तो दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर हमारे पास है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स प्लस पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी, और भी यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिली हुई है जिसको फिलहाल मैं इग्नोर कर रही हूं। लेकिन अगर मैं गौर से देखूं तो यहां पर लार्जली ये बैंक्स अवेलेबल है। चलो एक चीज तो मुझे ये समझ में आती है कि ये जो चार्ट मैंने देखा था ना बैंक निफ्टी का, ये इन बैंक्स के प्राइसेस को ट्रैक करके बना है। और ये वो बैंक है जो सबसे बड़े बैंक हैं आज की तारीख में एनएससी के ऊपर, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर प्राइवेट सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, अच्छा एक चीज हुई है। दूसरी बात आप गौर से देखोगे, सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? एचडीएफसी। ठीक है, एचडीएफसी का मार्केट कैप सबसे ज्यादा है, कितना है? 152। और गैप भी तो देखो जरा, सेकंड नंबर वाला कौन सा है? आईसीआईसीआई बैंक 82। ठीक है, जस्ट इमेजिन गैप बिटवीन द टॉप बैंक एंड द सेकंड बिग बैंक इन इंडिया, वो जो गैप है बहुत ज्यादा है। अब इसका क्या मतलब, मेरे किस काम की ये इंफॉर्मेशन? चलो मैं आपको बताती हूँ। देखो, आप ट्रेड करोगे दोस्तों बैंक निफ्टी पर, कैसे करोगे, कैसे खरीदना है, कॉल पुट, वो सब कुछ आएगा। ठीक है, वो सब करने की जल्दबाजी नहीं करनी है,
क्या करना है ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको चाल पता करनी है बैंक निफ्टी की, मुझे आप खुद ही सोच के बताओ, पूरे बैंक निफ्टी में से सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी बैंक है, जो कि इतना बड़ा है, ऑलमोस्ट डबल है साइज में एज कंपेयर टू द सेकेंड बिग बैंक विच इज आईसीआईसीआई बैंक। तो शुड आई ट्रैक फेडरल बैंक, बंधन बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक? अगर मुझे बैंक निफ्टी की चाल पे बेट करना है, क्यों करना है बैंक निफ्टी की चाल पर बेट? ट्रेड कहां करना है, किसका प्रिडिक्शन करना है, किसको फोरकास्ट करना है? बैंक निफ्टी को। भाई ये यहां पर है बैंक निफ्टी, अब यहां से यहां जाएगा कि ये यहां से यहां जाएगा, इसको देखना है। अब इस बैंक निफ्टी को हिलाने का दम किसमें है? फेडरल बैंक में है, बंधन बैंक में है, पंजाब बैंक में है, इंडसइंड बैंक में है, आईसीआईसीआई बैंक में है, या सबसे ज्यादा एचडीएफसी बैंक में है? इसका सीधा सीधा जवाब है भाई उस बैंक में है जो सबसे ज्यादा है उसका हिस्सा। तो दोस्तों किसी दिन भी बैंक निफ्टी की चाल को अगर आपने देखना है, समझना है, तो इन एडिशन टू योर टेक्निकल एनालिसिस एंड अदर थिंग्स, जो मैं समय समय पर आपको पूरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दूंगी। दोस्तों मेरा वादा है आपसे आज ही कि मैं पूरा एक सेटअप आपके साथ बनाऊंगी, डिस्कस करूंगी, लाइव मार्केट्स में हम जाएंगे, देखेंगे रियल मार्केट में, उन सब चीजों को इंटरप्रेट करेंगे और ट्रेड प्लेस करेंगे। लेकिन पहले एक एक चीज अपने दिमाग में बिठाइए, यानी बैंक निफ्टी का चार्ट एक तरफ लगा लो, एचडीएफसी बैंक का चार्ट जरूर लगा लो, आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट भी लगा लो, ठीक है। कम से कम इन तीन बैंक्स के चार्ट तो आपको लगा ही लेने चाहिए अपने सामने, जब आप एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है। थोड़ी बहुत भी हलचल अगर होती है एचडीएफसी बैंक में, तो उसका बड़ा ही स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट आता है ओवरऑल बैंक निफ्टी में। यानी अगर दोस्तों आपको टेक्निकल चार्ट्स की समझ है कि मान लीजिए एचडीएफसी बैंक अगर वीक होता है, फॉर एग्जांपल मैं एक सिनेरियो ले रही हूं, एचडीएफसी बैंक अपना ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद 15 से 20 मिनट उससे ऊपर नहीं सुलझ पाता, ऊपर नहीं उठ पाता और भी वीक होने लगता है, तो क्या इसके क्या मायने हैं? जरूर इसका इम्पैक्ट सूनर और लेटर ओवरऑल बैंक निफ्टी पर आएगा। हो सकता है इस समय बैंक निफ्टी को बाकी बैंक संभाले हुए हैं, लेकिन जब दिग्गज बड़ा बैंक, लार्ज कैप बैंक, जो कि बैंक निफ्टी सॉरी एचडीएफसी बैंक है, वो कमजोर होता है, तो बड़ा मुश्किल होता है आपको पूरे बैंक निफ्टी को संभालना। आपको पता होना चाहिए मुझे किस साइड पे काम करना है, बुलिश साइड पे या बेयरिश साइड पे। इस हिंट को आप ध्यान रखिएगा। मेरे चैनल पे ना तो दोस्तों आपको टिप्स मिलेंगी, ना कोई प्रेडिक्शंस मिलेंगे, बट हाँ इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्यूज जो आपके दिमाग में रहने चाहिए हर समय, आपको अपनी समझ बढ़ाने की कहीं ना कहीं बहुत सारी टेक्निक्स मैं शेयर करूंगी। तो एक थम्स अप, ओके। तो फ्रेंड्स हमने एक चीज तो यहाँ पर समझी कि बैंक निफ्टी के कंपोनेंट क्या हैं, सबसे बड़े बैंक कौन से हैं, छोटे बैंक कौन से हैं, प्राइवेट बैंक्स भी हैं इसमें, पब्लिक बैंक्स भी हैं, किन बैंकों को विद इन बैंक निफ्टी आपको साथ में ट्रैक करना चाहिए, कैसे उनके कमजोर और वीक होने से बैंक निफ्टी पर ओवरऑल इंपैक्ट पड़ता है। तो दोस्तों अब एक आखिरी चीज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, एग्जैक्टली बैंक निफ्टी को आप कहाँ पे ढूंढेंगे, कहाँ मिलता है आपको फ्यूचर ऑफ बैंक निफ्टी। दोस्तों अभी हमने देखा इंडेक्स, बैंक निफ्टी का इंडेक्स किस तरह से कहाँ आपको देख सकते हो, किस तरह से ऊपर नीचे आता हुआ दिखता है। अब मैं देखूंगी कि जब मुझे बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, जब मुझे बैंक निफ्टी की चाल को प्रेडिक्ट करना है, तो क्या खरीदना है, वहां मैं आपको लेके जा रही हूं। आपको ये खरीदना या बेचना है, आपके सामने है एनएससी का लेफ्ट हैंड साइड में देखो डेरिवेटिव। ये वो डेरिवेटिव है दोस्तों, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो अपनी वैल्यू डिराइव कर रहा है फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ बैंक निफ्टी, ठीक है। जो इंडेक्स मैंने अभी आपको दिखाया था, जब वो इंडेक्स ऊपर नीचे जाता है तो ये इंडेक्स या ये फ्यूचर ऊपर नीचे जाता है,
यहाँ आपको दिख रहा है बैंक निफ्टी के इंडेक्स फ्यूचर और सामने दिखती है एक्सपायरी डेट। यहाँ पर 3 एक्सपायरी है दोस्तों, 25 जनवरी, 28 फरवरी और 28 मार्च 2024। फ्रेंड्स, मैं ये आज 9 जनवरी 2024 को ये वीडियो बना रही हूँ, इसलिए इस मंथ के एंड का कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट मंथ के एंड का कॉन्ट्रैक्ट और फार मंथ के एंड का कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस क्या है, बैंक निफ्टी कितने पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है और कितना उसका फ्यूचर प्राइस है। ओपन, हाई, लो और क्लोज को अगर आप छोड़ दे, प्रीवियस क्लोज आपके ये हैं और एलटीपी आपको इसमें दिए हुए हैं। तो ये वो 3 सीरीज हैं जिनमें से कोई भी एक सीरीज आप खरीद सकते हो किसी भी पॉइंट इन टाइम पर। आप काम करना चाहते हो करंट मंथ की सीरीज में, अगर आप बुलिश हो तो खरीद लीजिए, बेयरिश है तो बेच दीजिए। ठीक है, आप हेज करके रखना चाहते हो, हेज करके रखना चाहते हो अपनी पोजीशंस को, पोर्टफोलियो में जो पोजीशंस है यानी इन्वेस्टमेंट की जो पोजीशंस हैं, जो डीमैट अकाउंट पे आपके शेयर खरीदे हुए हैं, उनको हेज करना चाहते हो, तो जनरली लोग नेक्स्ट मंथ या फार मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स को खरीदते या बेचते हैं। एग्जैक्टली ये सब चीजें क्या हैं, अब अचानक ये बातें कहां से आ गई? कोई बात नहीं दोस्तों, हर एक बात आएगी, हर एक बात आपकी समझ में भी आएगी। मैं इस पर भी एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगी, कैसे आप डेरिवेटिव्स की मदद से इंडेक्स हेजिंग कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों डेरिवेटिव का जो पहला जिस वजह से डेरिवेटिव आए थे, उनका पर्पस था प्रोटेक्शन या हेज करना पोर्टफोलियो को। वो अलग बात है कि ओवर द इयर्स इसमें ट्रेडर्स ज्यादा इंटरेस्ट लेने लग गए और जो इसका मूल रूप था वो थोड़ा कहीं ना कहीं पीछे रह गया। वो जो पीछे छूट गया है, हम उसको इसी चैनल पर दोस्तों आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इंडेक्स हेजिंग क्या होती है और कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट पोजीशंस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं यूजिंग इंडेक्स। आगे वाले वीडियोस में आपको ये जरूर मिलेगा। तब तक प्रॉफिट पॉइंट पर बने रहिए, लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस जो आपको दोस्तों कहीं नहीं मिलेंगे, सारे सवालों का जवाब आपको प्रॉफिट पॉइंट पर मैं जरूर दूंगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स, टेक केयर।